दोस्तों आज से फिर एक नए वीडियो के साथ जो कि हिंदी का 6 चैप्टर है, बहादुर कहानी है। ठीक है ना। बहादुर कहानी का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं वीडियो के अंदर, जो कि आप देखिए अगर 30 से लेकर के 4 और 35 के बीच में अगर आपको सही अगर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं अपने आप में कि हमारा अच्छा खासा तैयारी चल रहा है। तो आइए देखते हैं बिना समय गए। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी। ठीक है ना। बहादुर शीर्षक कहानी है, उसमें निर्माला कौन थी। और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, लेखक की पत्नी निर्माला थी। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास का सभी विषय का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रत्येक दिन अपलोड होता है। यदि और विषय का ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में सभी विषय का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छे तरीका से बनाया गया हुआ है, तो वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न का रहा है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, अमरकांत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर, और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर को लेकर कौन आया था। और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है, तो बहादुर के लेकर कौन आया था, तो इसका तीसरा का आंसर बी नंबर हो जाएगा, लेखक का साला लेकर के आया था। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर एक बार इसे शेयर कीजिएगा। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की। ठीक है ना। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की, तो 4 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बलिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर कहां से भागकर आया था। ठीक है ना। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, नेपाल से बहादुर भाग करके आया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। ठीक है ना। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो 6 का प्रश्न का ए नंबर आंसर हो जाएगा, लेखक का पुत्र। बहादुर शीर्षक किशोर कौन था, तो किशोर जो है लेखक का पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पर, और देखिए 7वां नंबर प्रश्न फिर क्या कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ठीक है ना। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो 7 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, दिल बहादुर बहादुर का पूरा नाम था। और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक कौन है। ठीक है ना। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक कौन है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अमरकांत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का रहा है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहां हुआ था। ठीक है ना। यहां होता क्या कि जन्म कहां हुआ था, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर, और 10 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, जुलाई 1925 में लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न देखिए 2020 में पूछा भी गया है। देखिए अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। ठीक है ना। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है क्या है, तो इसका लिखित कहानी का नाम क्या है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, बहादुर ही अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर, और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है। ठीक है ना। बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, घरेलू नौकर है। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पर, और देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। ठीक है ना। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर के भागा था, तो 13 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोई भी सामान लेकर के नहीं भागा था। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है, बहादुर कहां का रहने वाला था। ठीक है ना। ये बहादुर कहां का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का ही रहने वाला था। ठीक है ना। 14 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर, और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ठीक है ना। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पर, और देखिए 16 नंबर प्रश्न को 2020 में पूछा भी गया है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था।
ठीक है ना। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, मां के मार के कारण भाग गई थी, ठीक है ना। और चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी, ठीक है ना। तो बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी, इसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठिगना चैट शरीर भी था, गोरा रंग था, चपटा मुंह था, ये सभी था। तो इसका आंसर नंबर डी हो गया। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुए थे, ठीक है ना। लेखक के घर जब पहली बार बहादुर आया था तो क्या पहना हुआ था, तो 18 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सफेद नेकर था, आधी बांह के सफेद कमीज थी, भूरे रंग का पुराना जूता था, ये सभी था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा, ठीक है ना। वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा था, 19 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमरकांत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मैं वही चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया, मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। यह गद्यांश किस पाठ का है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन जो लिया गया हुआ है ये बहादुर शीर्षक कहानी है, वही कहानी से ली गया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियों बिखर गई हो। उपर्युक्त कथन किसके संबंध से ली गई है, ये किसके संबंध से ली गई है, तो दोस्तों 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा, इसमें बहादुर होना चाहिए जो कि चरही हो गया है, ठीक है ना। इसमें बहादुर हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि बहादुर कहानी का ही ये पूरा लाइन लिया गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। और 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहादुर का बाप कहां मारा गया था, ठीक है ना। तो बहादुर का बाप कहां मारा गया था ये तो आपको पता है, इसमें और ऑप्शन नहीं लिखा पाया, लेकिन एक ए नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि बहादुर का बाप युद्ध में ही मारा गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, युद्ध हो गया, इसका आंसर नंबर ए हो गया। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। और 23 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है क्या, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, ठीक है ना। तो 23 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मां के, ठीक है। और देखिए 2020 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है, 2017 में भी ये प्रश्न को पूछा गया था, लगातार अपडेट क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। और ये कहानी काफी इंटरेस्टेड कहानी है, ठीक है ना। एक बार कहानी के पढ़ लेंगे ना और ऑब्जेक्टिव आप ठीक लगाइए तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं हो सकता है। 30 से 35 100% आप सही एकदम आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ गया, ठीक है ना। तो देखिए 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, ठीक है ना। जब ये किशोर मारता था बहादुर को तो चुपचाप जाकर के कोना में खड़ा वो हो जाता था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है ना। तो बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था। यह बात गलत है, क्योंकि लेखक के रिश्तेदार ने इस पर एक लांछन लगाया था, झूठा लांछन लगाया था, ठीक है ना। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है दिल बहादुर, ठीक है ना। दिल बहादुर क्या था, नौकर था, ड्राइवर था, पड़ोसी था, क्या था, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, लेखक का नौकर था जिसका नाम दिल बहादुर था। दिल बहादुर को ही बहादुर कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा, ठीक है ना। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा, 27 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, किशोर ने कहा था। किशोर की कौन था, तो लेखक का बेटा का नाम किशोर था, ठीक है ना। और लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किनकी कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवानुभाव और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है, ठीक है ना। किस कहानी में मिलता था, तो इस लेखक ये जो लिखा गया है इस कहानी के लेखक का नाम क्या है, अमरकांत है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। और देखिए 29 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, ठीक है ना। तो लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, किशोर था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं
30 नंबर प्रश्न पर। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जिंदगी और जोक किसकी रचना है। और देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है, तो जिंदगी और जोक ये किसकी रचना है, तो 30 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। अमरकांत ने भी ये कहानी को भी लिखा है, जिंदगी और जोक को, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, हम लोग 32 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। और देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर के चले जाने के बाद किसे अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, किसको अजीब सी अनुभव हो रहा था, कमी महसूस किसको हो रहा था। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, लेखक को काफी कमी महसूस हो रही थी, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, ठीक है ना। बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो 33 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था इसके कारण, ठीक है ना। और देखिए 2021 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, 34 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहादुर कैसी कहानी है, ठीक है ना। बहादुर कैसी कहानी है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, बहादुर एक सामाजिक कहानी है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, ठीक है ना। और देखिए यह प्रश्न को 2018 में पूछा भी गया है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, 11 रुपए का चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगा था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्यों आरोप लगाए, ठीक है ना। ठीक है, क्या आरोप लगाया था लेखक के रिश्तेदार ने, तो उसको इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था बहादुर पर। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कहानी है, ये कौन सा कहानी है, ठीक है ना। तो ये कहानी क्या है, बहादुर कहानी है, ठीक है ना। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग बना रहे हैं। और देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, 38 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, ठीक है। और देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा भी गया है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो 38 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो 38 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण लेखक बहादुर जो है कि वहां से वो भाग करके चला गया था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पर। और देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, ठीक है ना। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो 39 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाबूजी कह करके संबोधित करता था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। और ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगता था, ठीक है ना। बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगता था। और देखिए 2021 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, सॉरी इसमें निर्मला, ठीक है ना। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था, तो निर्मला ने लगाया था, ठीक है ना। सॉरी निर्मला के रिश्तेदार, निर्मला के कौन लगाया था, रिश्तेदार लगाया था। इसमें टाइपिंग यहाँ पर नहीं कम हो पाया है, तो याद रखेंगे कि निर्मला पर चोरी का आरोप कौन लगाया था, सॉरी बहादुर पर, तो निर्मला, ठीक है ना। निर्मला के कौन लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदार ने उस बहादुर जो नौकर था उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया था, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में जरूर एक बार शेयर करेंगे। और कितना आपका सही हो पाया 40 में एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर आप शेयर करें।